दोस्तों आपको याद होगा कि पिछले साल नुपुर शर्मा ने प्रोफेट मोहम्मद के बारे में विवादित टिप्पणी की थी और उस टिप्पणी के बारे में मिडिल ईस्ट के सभी देशों ने भारत सरकार से माफ़ी की मांग की थी। इनमें सबसे पहला देश था कतर, जिसने भारत के एम्बेसडर को न सिर्फ समन किया था बल्कि इस विवाद को लेकर भारतीय सरकार से माफ़ी मांगने की शुरुआत भी की थी। हालांकि उस समय कतर में जो भारतीय एम्बेसडर थे उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि नुपुर शर्मा ने जो बयान दिया है वो भारतीय सरकार का कोई भी आधिकारिक स्टैंड नहीं है, इसलिए भारत सरकार इस चीज़ को लेकर माफ़ी नहीं मांगेगी। खैर वो तो मामला शांत हो गया था, लेकिन अब नया विवाद भारत और कतर के बीच शुरू हो चुका है और इस विवाद को लेकर भारत ने कतर को सबक सिखाने के लिए काफ़ी बड़ा कदम भी उठा रही है। आखिर भारत और कतर के बीच अब ऐसा क्या हो गया है और भारत ने कतर को सबक सिखाने के लिए कौन सा कदम उठाया है, जानेंगे आज की इस वीडियो में। वीडियो के अंत तक बने रहें दोस्तों। दरअसल दोस्तों इस समय कतर की नौसेना इटालियन बेस्ड मिडगेट सबमरीन के प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। अगर आपको नहीं पता कि मिडगेट सबमरीन क्या होता है तो हम आपको बता दें कि मिडगेट सबमरीन एक स्विमर डिलीवरी व्हीकल होता है। ये 150 टन की बौनी पनडुब्बियाँ होती हैं। इनका इस्तेमाल नौसेना की स्पेशल कमांडो फोर्स करती है ताकि स्पेशल ऑपरेशन को चुपचाप आसानी से पूरा किया जा सके। अब कतर ने इसी मिडगेट सबमरीन प्रोजेक्ट के कुछ पार्ट का कॉन्ट्रैक्ट धारा ग्लोबल टेक्नोलॉजी को दिया था और यही धारा ग्लोबल टेक्नोलॉजी भारत के रिटायर्ड नौसैनिकों को हायर करती है। भारतीय नौसेना के कई सारे रिटायर्ड सैनिक रिटायरमेंट के बाद कतर में जाकर इसी धारा ग्लोबल टेक्नोलॉजी नाम की कंपनी में काम करते हैं। सब कुछ तो ठीक चल रहा था, लेकिन 30 अगस्त 2022 की बात है। कतर में भारतीय नौसेना के 8 रिटायर्ड ऑफिसर अपने घरों में सो रहे थे। इसी दौरान कतर के इंटेलिजेंस ऑफिसर पहुंचते हैं और उन्हें बिना आरोप बताए गिरफ्तार कर लेते हैं। इन्हें अलग अलग जगहों पर कैद रखा जाता है। कतर में जिन 8 पूर्व नौसेना अफसरों को गिरफ्तार किया गया है उनके नाम है कैप्टन नवजेत सिंह गिल, कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, कैप्टन वीरेंद्र कुमार वर्मा, कमांडर पुण्येदु तिवारी, कमांडर सुगनाकर पकाला, कमांडर संजीव गुप्ता, कमांडर अमित नागपाल और सेलर राकेश। कतर सरकार ने 8 भारतीयों पर लगे आरोपों को अब तक सार्वजनिक नहीं किया है। हालांकि स्थानीय मीडिया की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी इजराइल के लिए उनके देश की जासूसी कर रहे थे। कतर की इंटेलिजेंस एजेंसी के स्टेट सिक्योरिटी ब्यूरो ने इंडियन नेवी के 8 पूर्व अफसरों को 30 अगस्त 2022 को गिरफ्तार किया था। हालांकि भारतीय दूतावास को सितंबर के मध्य में पहली बार भारतीयों की गिरफ्तारियों के बारे में पता चला। 30 सितंबर को इन भारतीयों को अपने परिवार के सदस्यों के साथ थोड़ी देर के लिए टेलीफोन पर बात करने की अनुमति दी गई। पहली बार कॉन्सुलर एक्सेस 30 अक्टूबर को गिरफ्तारी के ठीक 1 महीने बाद मिला। इस दौरान भारतीय दूतावास के एक अधिकारी को इनसे मिलने दिया गया। इसके बाद इन लोगों को हर हफ्ते परिवार के सदस्यों को फ़ोन करने की अनुमति दी गई। दूसरा कंसुलर एक्सेस दिसंबर में दिया गया। आपको बता दें कि रिटायर्ड नौसेना कर्मी एकांत कारावास में रहने के चलते मानसिक रूप से टूटने की स्थिति में है। साथ ही ये लोग पहले से ही बहुत सारी बीमारियों से जूझ रहे हैं। इससे पहले बताया गया था कि गिरफ्तार किए गए अधिकांश भारतीयों का वजन 10 से 15 किलोग्राम कम हो गया है। साथ ही भारत सरकार को ना तो गिरफ्तारियों के बारे में जानकारी दी गई और ना ही आरोपों के बारे में बताया गया है। यह साफ दिखाता है कि अभी तक भारत सरकार के अधिकारी कतर में सही कूटनीतिक बात के स्तर तक नहीं पहुंच पाए हैं। सूत्रों की माने तो दोहा में मौजूद कतर के इंटेलिजेंस अधिकारियों को यह भरोसा दिलाने की कोशिश की गई है कि भारत या फिर इसके नागरिकों ने कभी कतर के दुश्मनों के लिए जासूसी नहीं की है, लेकिन कतरी अधिकारियों का कहना है कि उनके पास इस बात की पूरी इंटेलिजेंस है तो उनके पनडुब्बी कार्यक्रम की जानकारी इजराइल को दी गई है। कतर की राष्ट्रीय सुरक्षा और इंटेलिजेंस एजेंसी का दावा है कि उन्होंने ऐसी इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन को इंटरसेप्ट किया है जिसके जरिए ये नेवी ऑफिसर पनडुब्बी प्रोग्राम की जासूसी में लगे थे। हालांकि इस बात का कोई भी सबूत अभी तक भारत को नहीं दिया गया है। ऐसे में भारतीय सरकार ने कतर को सबक सिखाने के लिए काफ़ी बड़ा कदम उठाने का फैसला किया है। दरअसल भारतीय सरकार ने यह फैसला लिया है कि वो कतर के अंदर अपने एम्बेसडर को नियुक्त नहीं करेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक मार्च महीने में कतर में जो दीपक मित्तल थे उनका कतर में काम करने का समय पूरा हो चुका है और उसके बाद वो कतर से वापस आकर प्रधानमंत्री के ऑफिस में नियुक्त कर दिए गए।
उसके बाद से आज तक कतर के अंदर भारत की सरकार ने अपना एम्बेसडर नियुक्त नहीं किया है और ना ही घोषणा की है। और ये सब तब हो रहा है जब कतर की एम्बेसी में एम्बेसडर नियुक्त करने के लिए एक कैंडिडेट भी अवेलेबल है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में विपुल नाम के ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं, जो कि गल्फ मामलों के काफ़ी जानकार हैं। आपको बता दें कि इन्हीं को कतर के न्यू एम्बेसडर के तौर पर सेलेक्ट किया गया था, लेकिन भारत की सरकार ने उनको अब तक अपॉइंट नहीं किया है और ना ही कोई घोषणा की है। वहीं उन्हें रिटायर्ड 8 इंडियन नेवी के परिवार वाले भारत सरकार से ये गुहार लगा रहे हैं कि भारत सरकार जल्द से जल्द नए एम्बेसडर की कतर में नियुक्ति करे, वरना भारत और कतर के बीच रिश्ते और ख़राब हो सकते हैं, जिस वजह से कतर सरकार उन पर काफ़ी बड़ा एक्शन भी उठा सकती है। दोस्तों, आपके ख्याल से भारत सरकार द्वारा उठाया गया ये कदम सही है या फिर नहीं? हमें अपने विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बगल में जो बेल आइकन का बटन है उस पर ऑल पर भी क्लिक कर लें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में।